हेलो माय वाईटी फैमिली, आई होप सब मस्त है, स्वस्थ है, चकाचक है। तो आज मैंने सोचा है, लोग चैनल ना के नाम बदल रहे हैं ना, किसी को ए चैनल चाहिए, किसी को बी चैनल चाहिए। तो चलो आज हम कैरेक्टर का ही नाम बदल दे रहे हैं। अरे भाई, किसी और की नहीं, चाय की दीवानी की बात कर रहे हैं। आजकल चाय की दीवानी ने ना एक अलग लेवल का झंडे गाड़ रखे हैं ना। आप सोच रहे हैं ऐसा क्या हो गया, सडनली मैं चाय की दीवानी की बात करी, तो मैं आज उन्हीं का नामकरण करूँगी। और ये नामकरण आपको कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बताइएगा, है ना, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कई बार मैं बोलती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, तो ये ऐसे ही व्लॉगिंग का सिलसिला बढ़ता रहेगा। वैसे तो मैं रिएक्शंस ही देती रहती हूँ। तो भाई, मैंने चाय की दीवानी का नाम फाइनली सोच लिया और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। भाई, झूठ की दीवानी है, चाय की दीवानी नहीं है। चाय वाय का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन वो जितना झूठ बोलती ना, हर घड़ी, हर पल, हर वीडियो, हर व्लॉगिंग, हर चैनल, हर जगह पे, उसका कोई अंत नहीं है। आपको लग रहा है सडनली मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो भाई बहुत बड़ा कारण है। कल के जो बग्गी बग्गा का ब्लॉग है, आज की बात नहीं कर रही हूँ, कल का जो व्लॉग है ना, उसमें स्टार्टिंग में ही आपको उनकी आवाज़ सुनाई देती नज़र आएगी कि मेरे मेरे को मत दिखाना, मेरा नाम मत लेना, ऐसे करके क्लियर शब्दों में आपको पीछे से उनकी बैकग्राउंड से वॉइस सुनाई देगी। तो बोल रहे ऐसी प्रॉब्लम क्या? अरे भाई, मेरे को थोड़ी ना प्रॉब्लम है। भाई, पूरी की पूरी तीनों भाई-बहनों ने एक बॉन्डिंग ऐसी बना रखी है कि किसी ने व्लॉग नहीं बनाया। जब तक इन बिटवीन, जब उन्होंने बोला था कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के, रुड़की जा रही हूँ, कुछ काम से जा रही हूँ, है ना? और उसके बाद डायरेक्ट ये दिल्ली से अपनी माताओं को रिसीव करती, दोनों माताओं की। तो भाई, जो इनकी माता है ना? मदर इन लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, जो इनकी माता है, वो तो बेचारी सब्ज़ी लाने में भी ना किसी साथ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या वो सीधे चली गई दिल्ली? क्योंकि बग्गा-बग्गी तो एक-दूसरे के साथ अभी तो नया-नया इश्क वाला लव चल रहा है, तो वो लोग तो एक-दूसरे का साथ छोड़ नहीं रहे और छोड़ना भी नहीं चाहिए, है ना? अगर थोड़ी-सी भी जगह आने दी ना, तो प्रीत्तो ही बीच में घुस जाएगी, है ना, अपना दुखड़ा दर्द लेके। तो भाई, दिल्ली माताएँ पहुँची कैसे? तो ये सब खाली एक ड्रामेबाज़ी, एक दिखावा है, झूठ है। जैसा कि ये लोग हमेशा से बोलते आए हैं, कभी इनकी कोई बातों में सच नहीं होता। इसीलिए जब ये लोग रोते हैं, गाते हैं, बिलखते हैं ना, या बहुत अफ़सोस, बहुत दुःख दिखाते हैं ना, तो मैं उनको बिलीव नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मैं इन लोग को वॉच कर रही हूँ और ये लोग सिर्फ़ हर बात का, "अरे नहीं, मैंने तो मज़ाक में बोल दिया था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मैं तो सब्सक्राइबर्स के साथ खेल रही थी, झूठ था, ब्ला, ब्ला, ब्ला।" लेकिन यहाँ पे तीनों ने व्लॉग नहीं बनाया और सीधे बग्गे ने कब व्लॉग बनाया, सीधे शुरू किया, मम्मी चली गई झूठ की दीवानी के साथ। तो मम्मी तो सडनली कोई ये तो नहीं था कि वहाँ से कि लो मैडम तो बोल रही हैं झूठ की दीवानी, उन्होंने दिल्ली से रिसीव किया। उनके रिसीव करने, उनके जाने, अकेले जाने, साथ जाने, अलग से जाने, ये सब छुपाते क्यों हैं ये लोग? मतलब सबसे बड़ा मुद्दा है कि ऐसी क्या हरकतें, ऐसी क्या मजबूरियाँ आ जाती हैं, आप अपने अगर मायके जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, लोगों को समझाने जा रहे हो, काउंसलिंग देने जा रहे हो, लोगों को अलग करने जा रहे हो, फूट डालने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो एक्स, वाई, ज़ेड, तो आपको छुपाने की क्या ज़रूरत है? वो तो आपका अपना ही घर है कि नहीं? वैसे अब नहीं मम्मी जी को डर लगा। अरे भाई, झूठ की दीवानी की मम्मी की बात कर रही हूँ। अब मम्मी जी को डर नहीं लगा कि प्रीत्तो घर पे अकेली है, बच्चा घर पे अकेला है? अब उसके ऊपर अटैक नहीं हो जाएगा, अब उसके ऊपर जानलेवा हमला नहीं हो जाएगा, है ना? ऐसी ही तो बातें होती थी। अब नहीं किसी को चिंता लग रही है प्रीत्तो की। मुझे लगता है काफ़ी हद तक बहुत कुछ प्रीत्तो समझती है, जानती है, बूझती है, लेकिन उसको जो मंदबुद्धि, कुछ लोग कहते हैं ना मंदबुद्धि, वो वाक़ई में मंदबुद्धि है, जो अपनी ज़िंदगी, अपने लोगों को वाक़ई में नहीं पहचान पा रही है कि ये इसके असली लोग हैं या जिनके साथ उसने छल कपट किया, धोखा दिया, झूठ बोला, वो लोग सच्चे लोग हैं। अब किसी को, एक को भी, है ना, तीनों भाई-बहन वैसे तो हर सुख-दुःख में साथ हैं। प्रीत्तो तुम अलग हो जाओ, प्रीत्तो हम तुम्हें देख लेंगे, है ना? हम तुम्हारे साथ रह लेंगे। इस टाइम प्रीत्तो को भी समझ जाना चाहिए कि एक्चुअल में आईना दिखा दिया गया है। प्रीत्तो इतनी तो भारी नहीं थी ना, जिस तरह माताजी को, है ना, ऑफ कैमरा लेके चली गईं, उस तरह अगर प्रीत्तो को शामिल कर लेती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? लेकिन नहीं, कुछ मैटर हुआ जिसकी वजह से बग्गी बग्गा भी अपने मायके को सज संवर के चल दिए, है ना? सबसे स्ट्रेंज बात है, इससे पहले भी लोहड़ी वाले फंक्शन में भी ये लोग गायब थे, है ना? अरे नई-नई बहू आई है, उसको कुछ देना होता है, उसका पहला त्यौहार है,
कुछ करना होता है, मतलब कितना बचाना चाहते हो, किस तरीके से बचाना चाहते हो, क्यों ये इतना सारा खिंचाव आपसी में चल रहा है ना? ज़्यादातर यही होता है ना, घरों में जो नई बहू आती है उसका पहला त्यौहार होता है, बहुत अच्छे से उसको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट करी जाती, जिसकी जैसी हैसियत होती, क्षमता होती, उस हिसाब से लोग देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अभी लोहड़ी में भी वही हाल था, कुछ अता पता नहीं, कुछ लेना देना नहीं। अब होली आ रही है, इतना स्पेशल त्यौहार होता है हम हिंदुओं में, इतना धूमधाम से मनाया जाता है। और भाई बग्गी का तो पहला त्यौहार है। तो क्या हर जगह ये लोग पूरा का पूरा ख़ानदान ही ऐसा है क्या कि बस वाइटी से डॉलर बटोर लेती है? मैडम भी बहुत इंडिपेंडेंट रही हैं, है ना? पैसों की तो कोई कमी नहीं है, तो क्या एक साड़ी, कुछ कपड़े लत्ते देने, चूड़ी चूड़ा देने में ही दिक्कत हो जाएगी क्या? यही सब बचा रहे। अरे कम पड़ रहा तो बताओ, झूठ की दीवानी हो चाहे डिसमेंटल नागिन हो, यूपीआई भेज देना अपना, बता देना अकाउंट, हम डाल देंगे भाई। लेकिन ऐसे तो मतलब नई नई बहू के साथ मत करो। इसीलिए वो ना भाग भाग के जो वो आजकल हर वक्त चली जाती है ना मायके, उसका कारण ही यही है कि तुम लोगों से उसको वो अटैचमेंट नहीं मिल पा रही, वो अपनापन नहीं मिल पा रहा है जो एक्चुअली में मिलना चाहिए। वो बात और है कि कैमरे में वो बोल दे रही है कि नहीं ये घर भी मेरा है, वो घर भी मेरा है, लेकिन एक लड़की उस घर को अपना तभी ना मानेगी जब उसके अंदर वही फीलिंग होगी। हमेशा कोई फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो, कैसा भी हो, लेकिन जो अपनापन जो फील करती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मायके में करती है। क्यों करती है? आप भी देख रहे हैं कैसे आवभगत हो रहा है, कैसी क्या चीज़ें हो रही हैं। तो सोचिए इस बारे में, एक का तो रिश्ता ख़राब ही कर दिया, क्या दूसरे को इतना निराश कर देंगी, इतना निराश कर देंगी कि वो आए दिन वो भी अपना बैग पैक करके, एक तो मायके में आके बैठ गई थी, ये वाला आप वाला जाके किसी और जगह जाके बैठ जाएगा, बहू ही अपने मायके जाके बैठ जाएगी। तब आप सभी की ना आँखें खुल जाएँगी, जो ये उम, बहुत चीप गेम्स खेलते रहते हैं ना आप लोग, ये चीज़ें सही नहीं है। कहीं तो रिश्तों को वैल्यू दीजिए, कहीं तो इंसान को इम्पोर्टेंस दीजिए। हर जगह क्या वैसी ही होती है? और खैर बग्गी के केस में तो कोई कुछ ऐसा कह ही नहीं सकता है ना? क्योंकि सब कुछ ऑन कैमरा है। हमेशा खाती-पीती रहती है, घूमती-फिरती रहती है, मायके आती-जाती रहती है। अरे मेरे को थोड़ी ना प्रॉब्लम है, मेरे घर की बात थोड़ी ना है। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, इस वजह से उसको बार-बार जाना पड़ता है। क्योंकि सब्सक्राइबर भी यही बोलते हैं, जब देखो तब ससुराल में रहती है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत किसकी नहीं ख़राब हो जाएगी आप बताओ? तबीयत किसकी नहीं ख़राब हो जाएगी? घर पूरा का पूरा इतना गंदा था, उसने खुद आके जाके साफ़-सफ़ाई करी, है ना? ये लोग जो साफ़-सफ़ाई व्लॉगिंग में दिखाते हैं, भाई जब उसने किचन का ड्रॉअर खोला ना, इतना गंदा, तो मैं वही सोचने लगी कि ये प्रीतो और ये झूठ की दीवानी, ये लोग क्या व्लॉगिंग में दिखाते थे, ये साफ़ कर दिया, वो साफ़ कर दिया, मतलब पूरे के टाइम जो इन लोगों की व्लॉगिंग में सिर्फ़ चिल्ला, पोहा, सफाई और डेकोरेशन ये सब दिखाते, वो सब फ़ेक है, किसी चीज़ में सच्चाई नहीं है। और वहाँ पे कोई इसको मिल ही क्या रहा है, किसी से बॉन्डिंग मिल रही है? बिल्कुल नहीं, एक अपना अलग ही दुःख दर्द में उसको इन्वॉल्व करी पड़ी, हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।